नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। ये लम्हा कुछ खास है। बहन के हाथों में भाई का हाथ है। ओ बहना, तेरे सुकून की खातिर तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसे शास्त्रों में रक्षा सूत्र कहा जाता है। बहन भाई के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में रक्षाबंधन से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। माना जाता है कि इस पावन पर्व की शुरुआत सतयुग से हुई थी। राजा बलि बहुत दानी राजा था और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी वामन अवतार में आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने को कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा लेने आए हैं। तीसरे पग में उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है। हे प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहें। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। तब राजा बलि ने कहा, बहन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर माँ लक्ष्मी ने अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। तब बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। यह 4 महीने का समय चतुर्मास का या चौमासे से जाना जाएगा, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठने एकादशी का समय है। द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान की रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक सुंदर घटना का उल्लेख भी महाभारत काल में मिलता है। यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। जब धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। तब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण ने भगवान सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली कट गई और वहां से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर लपेट दिया। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज रखी। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा थी। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन जिनके लिए बहन से राखी बंधवाना संभव ना हो, वह अपनी पत्नी से रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। ऐसा करना भी धर्म संगत है। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, मैं कैसे सभी को संकट से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार देवताओं तथा दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ गया था और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया था। ऐसी दशाओं में देवताओं सहित इंद्र अमरावती में चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया
और घोषणा करवा दी कि इंद्रदेव सभा में न आए और देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। राजा की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव सभी चीज़ें समाप्त हो गई। धर्म के नाश से देवताओं का बल क्षीण हो गया। यह देखकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास चले गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थिति कहती है कि मुझे यही प्राण दे देने होंगे। ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। आप कोई उपाय बताएं। तब इंद्रदेव की वंदना को सुनकर बृहस्पति गुरु ने उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल इस मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिवद नामी रक्षे माचल मचल, अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। ये रक्षित, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित न होना। न तुम गुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्रियाणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर देवीजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्रदेव की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने भेजा। रक्षाबंधन के प्रभाव से इंद्र की विजय हुई। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को सावन महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार ऐसा ही किया और वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। तभी से सावन पूर्णिमा के दिन सैनिकों को पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतवर्ष में सभी वर्णनों में मनाया जाता है। हमारे भारत देश की पवित्र भूमि पर ऐसी अनेकों सच्ची कथाएं हैं जब बहन ने अपने भाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और बहन भाई के प्यार का अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। भाई ने बहन को दिए हुए वचन की रक्षा के लिए देश, धर्म और जाति की दीवारों की परवाह नहीं की। ऐसी ही कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। आज भी लोकगीतों में इस घटना का जिक्र आता है जब हुमायूं एक राखी का संदेश पाकर अपनी मुंह बोली बहन की रक्षा करने के लिए चला आया। यह उस जमाने की बात है जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया। चित्तौड़ की रानी कर्णावती विधवा थी और उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वह अपने राज्य की रक्षा कर सके। तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और मदद के लिए प्रार्थना की। राखी तो हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णावती को बहन मानकर फैसला किया कि वह उनकी मदद अवश्य करेगा। अपना पण निभाने के लिए हुमायूं एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा, लेकिन जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी कर्णावती ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया और अग्नि में समा गई। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया और उसे विजय मिली। फिर उसने पूरा शासन रानी कर्णावती के बेटे विक्रमाजीत सिंह को सौंप दिया। इस घटना को सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज ना तो हुमायूं है और ना ही कर्णावती, लेकिन कथा कविताओं में इन दोनों भाई बहन का रिश्ता अमर है। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बहनें पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली, चावल, दीपक, मिठाइयाँ और कुछ पैसे भी होते हैं। तब भाई तैयार होकर राखी बंधवाने के लिए एक स्थान पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले इष्ट देवता की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर राखी के दिन इष्ट देवता की पूजा करने के लिए मुख्य द्वार की दोनों तरफ सोने लगाए जाते हैं। इष्ट देवता की पूजा करने के बाद रोली या हांडली से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है और आरती उतारी जाती है। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधते ही और पैसों को न्यौछावर करके उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। कुछ राज्यों में भाई के कान के ऊपर गुजरियाँ भी लगाई जाती हैं। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है। फिर भाई अपनी बहन को उपहार या धन देते हैं।
इस प्रकार रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा करने के बाद भोजन किया जाता है। आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनें खाना नहीं खाती। भाई को राखी बांधने के बाद ही बहनें भोजन करती हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कथाएं पूर्ण हुई। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।